बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये जहाज अवामला का दंदली का है, ये सब लोग लेने दंदली हैं। ये दंदली का मसला नहीं है बल्कि पूरी यूनियन कौंसिल की उसी दंदली का मसला है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हुकूमत ने किसी सोचे मनसूबे के तहत इन लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी यहाँ ये अलाटमेंट यहाँ हुई थी, तो उस वक्त तो सरदार राजा फारूक अली साहब का दौर था। हमने उस वक्त की मजम्मत की और इसको जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर साहब तक के मुतलका एम एल ए साहब तक भी हम वहाँ पहुँचे थे, तो हमने ये पोस्टमार्टम करवा दिया था। ये जो 6 घंटे हैं, खुदा की बस्ती के नाम पर ये एक बस्ती यहाँ और आबाद हो रही है। मैं हैरान हूँ। समझ से बालातर बात है कि खुदा की बस्ती, इससे पहले भी यहाँ लोग बसे हैं। यहाँ इसी दंदली में 19 मसाजिद हैं, वो खुदा के नाम पे, ये खुदा की बस्ती है। और इससे बढ़कर मैंने समझता हूँ कि खुदा की बस्ती से क्या मफहूम है यहाँ, और मतलब किसकी बस्ती है यहाँ। मैं चूँकि ये जगह जो है 500-600 कनाल रकबा है, ये हमारे आबाद दादा ने कुर्बानियाँ देकर ये इस वक्त तक बचाया हुआ है। और इसलिए नहीं बचाया हुआ है कि हम यहाँ बाहर से लोगों को मुसलत करें। ठीक है, जो बेघर लोग हैं हुकूमत उनको वो रकबे दे, अलाटमेंट करे, लेकिन दंदली नहीं, दंदली निसफ दंदली जो है, इससे पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ हमारे महाजरीन भाई आते रहे हैं, उनको हमारे बाद ने हम अपनी ज़मीनें दी हैं, उनको बात किया हुआ है। आज भी हमें कुछ नहीं है। अगर महाजरीन आज भी आते हैं तो हम चूँकि 1947 से लेकर इस वक्त तक 3, 4, 5 हिजरतें हो चुकी हैं। LOC के लोग यहाँ मतलब आते रहे हैं, हिजरतें भी लोगों ने की हैं। हमने अपने अदारों में जगह दी हैं, अपने घरों में हमें जगह दी हैं। तो यहाँ LOC के लोग भी यहाँ आते रहे हैं। हर दौर में हमने उन्हें अकोमोडेट किया, और इसके बाद भी हम इंशाल्लाह ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। ये जो खुदा की बस्ती के नाम पर एक ड्रामा रचाया जा रहा है, और मैं लोगों की वसादत से मैं ये हुकूमत को बावर कराना चाहता हूँ कि खुदा रहा ये खिलवाड़ बंद करें। अगर हम अपने आबाद की या अपनी कब्रों पे से कोई गुजर कर जाएगा तो यहाँ ये बाहर से लोग जो है ये जगह को बात करेंगे। मैं मिनिस्टर वक्त से, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, उन एक घर को, एक बंदे को, एक गली को वो जानते हैं। उनसे मेरी ये अपील है कि आप खुदा रहा हमारी ये गुजारिश है उनसे कि ये इस खिलवाड़ को बंद करवाएं। और अगर ये इस तरह चलता रहा तो शायद यहाँ कोई बात हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को वो हुकूमत बात करेगी। हम कोई लंबा फितना नहीं करना चाहते हैं। कोई यहाँ हाथ के अंदर रहकर हम अपना जायज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हद से कोई बात गुजरी तो कल फिर कोई शिकवा ना करे कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ है। मेरी एक बार फिर ये जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब कोटली, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, जनाब मिनिस्टर वक्त से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो आपने ये फाइलें खोल रखी हैं, इनको बंद करवाया जाए। और हम यहाँ किसी सूरत में भी हमारी जानें भी अगर चली जाए तो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमने ये रकबा बचाया हुआ है। ये हम अपनी ज़रूरतें हैं। कल यहाँ कोई अस्पताल बनेगा, इंटर कॉलेज है यहाँ, वो डिग्री हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो डिग्री कॉलेजों का हम कहाँ बिल्डिंगें बनाएंगे। यहाँ अस्पताल बनेंगे तो कहाँ बिल्डिंगें बनेंगी। गर्ल्स स्कूल है, उसकी अपग्रेडेशन में तो कहाँ बिल्डिंगें बनेगी। यहाँ नौजवानों के लिए जो है ना क्रिकेट ग्राउंड है, कहाँ बनेगा। बना हुआ हुकूमत वक्त के अखराजात से यहाँ क्रिकेट ग्राउंड के सामने बना हुआ है। और 20 हाँ जनाजा गाह या तकरीबन निसफ गाँव का यहाँ ये जनाजा गाह भी है यहाँ लोगों की। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जो ये बाहर से बाजी लोग आके यहाँ आबाद किए जाते हैं। अगर वाकई उनके पास जगह नहीं है तो सारदा से लेकर मजूमा तक सैकड़ों कनाल रकबा मौजूद है। दरिया से उस पार भी सैकड़ों कनाल रकबा मौजूद है। आप इन लोगों को वहाँ दें, हम जानी माली उन लोगों की खिदमत भी करेंगे, घर भी उन्हें बना देंगे अपनी मदद आपके तहत भी। लेकिन यहाँ हम किसी सूरत में ये जगह नहीं देंगे। बस
सबके ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। जनाब काबिल एहतराम मास्टर बोस्तान साहब, जनाब चेयरमैन साहब यूनियन कौंसिल धुंधली, हबीब साहब, खान खुर्शीद साहब और मेरे दिगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आज का यहाँ हमारा मिलकर बैठना और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना इसलिए है कि ये जगह जो प्लाट है, ये प्लाट हमारे आबा अजदाद ने सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी जगह अपने छोड़ के ये बाकी सब जगह आबाद है। ये इसलिए रखी थी कि यहाँ वेलफेयर अवाम इलाका की फ़ायदे के लिए, उनके माल मवेशी की चरागाह के लिए, जनाजा गाह के लिए। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल के बारे में हम बारहा एहतजाज कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ हमको एक प्राइमरी स्कूल दिया जाए, उसके लिए हमको जगह की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी एक जनाजा गाह के लिए, एक कब्रिस्तान के लिए और हमारे जो इलाके के कॉलेज है उसकी जब अपग्रेडेशन होगी तो हम कहाँ बनाएंगे बिल्डिंगें, कहाँ उसको करेंगे। कोई आदमी 1 इंच जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखी है। और लड़कियों के जब कॉलेज वो अपग्रेडेशन होएगा तो उसके लिए हमको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए ये जगह हमने मख्तास कर रखी है। जनाब वाला से जनाब सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब मिनिस्टर साहब हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल साहब और दीगर ज़ुमाए कराम, जितने भी चीदा डिप्टी कमिश्नर साहब कोटली, SP साहब कोटली से, इन सब से हमारी ये गुजारिश है कि खुदारा इस जगह को हमने जैसे रखा है ऐसे रहने दें। हमारी ज़रूरत है, हमारे ऊपर ये डाका न डालें। हमको खामखा तंग किया जा रहा है। हमने आपस में लड़ाइयाँ झगड़े और लाखों रुपए खर्च करके थाना कचहरियों के चक्कर लगाकर 10-10 साल तक हमारे केस लड़ते, इस जगह के पीछे हम लोग केस लड़ते रहे और आपस में नाराज़गियाँ करते रहे। लेकिन ये जगह आज़ाद रखवाई गई इसी मकसद के लिए कि हम आराम से 3-4 महीने जो होते हैं, ये ज़मींदार लोग हैं, इनके माल मवेशी की कोई जगह नहीं होती है, यहाँ वो छोड़ते हैं। मच्छी का तालाब है इधर, वहाँ से पानी पीते हैं। फिर कोई जनाजा हो जाए तो यहाँ लेके आते हैं, जनाजा गाह है, जनाजा पढ़ते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए दूर दूर से, पनाग से, कुमरुटी से, कोटली से अता के यहाँ आते हैं। जगह बेहतरीन है, यहाँ आकर वो क्रिकेट खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं हुकूमत ये वक्त से अपील करता हूँ कि खुदा हमको तंग ना करें। ये गरीब लोग हैं और गरीब की सुनवाई रब की हजूर होती है। तो जब रब ने वो मंजूर कर ली तो फिर बहुत मुश्किल है। ये लोग जिनको अलाटमेंट हो रही है, मैं इनको बाखूबी जानता हूँ कि किसी का 3 माला का बिल्डिंग है, किसी के 10 कनाल रकबा है, किसी का कुछ है। वो सब लोग मालदार हैं और मालदार लोगों को मुझे पता है कि उनको अलाट हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आदमी होंगे जो बेघर होंगे। और यहाँ हमारे मोहल्ले में कम से कम 100 घर ऐसा है जिनको 1 या 2 कमरे के अलावा जगह नहीं है, जगह नहीं है। हमने उनको रोक के रखा है, भाई खुदारा इस जगह के ऊपर कब्जा ना करना। ये हमारी वेलफेयर की जगह है, यहाँ हमने सरकारी अदारे बनवाने हैं, हमारी ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी आखिर में एक बार फिर हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हमारा ये जो नोटिफिकेशन है इस प्लाट का, इसको आज तारीख अदायगी से मनसूख किया जाए। अगर ना हुआ, यहाँ किसी ने अड़धर्मी की
तो हमारी लाशों के ऊपर से जाके गुजरेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं दंदली प्लाट के मकाम पर, जहाँ पर कुछ दिन पहले लैंड माफिया ने खुदा की बस्ती के नाम पर आम लोगों की ज़मीनें हथियाने की कोशिश की है। ये न सिर्फ यूनियन कौंसिल दंदली बल्कि पूरे राजमहल के लिए मफाद आमा की जगह है। यहाँ पर अगर कोई राजमहल तहसील बनती है तो दफातर बनेंगे, यहाँ पे कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अस्पताल बनेंगे। ये तलबा के लिए जगह है, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड है, यहाँ जनाजा गाह है, आवाम की चरागाह है। लेकिन हुकूमत लैंड माफिया के साथ मिलकर हमसे ये जगह हथियाना चाहती है। और ये जगह अगर कैमरामैन दिखा भी सके तो मादनियात का मरकज़ है। हम समझते हैं कि अगर सिर्फ़ किसी ने बेकार अफराद को या माजरीन को आबाद करना है तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बेशुमार जगह मौजूद है, जहाँ पर न सिर्फ उनको मकान के लिए प्लाट बल्कि साथ कोई सब्ज़ी मिर्ची थूम लगाने के लिए भी जगह फराहम की जा सकती है। लेकिन ये हम दंदली के लोगों का, राजमहल के लोगों का हक मारा जा रहा है। हमारे बच्चों से खेलने के लिए जो मैदान है वो छीना जा रहा है, हमारे लोगों से जनाजा पढ़ने की जगह छीनी जा रही है, हमारे बच्चों से पढ़ने की जगह छीनी जा रही है। और पूरी अवाम इलाका का ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि इस ज़मीन पर हम किसी भी सूरत में किसी लैंड माफिया को किसी भी नाम पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। एक नया तरीका ढूंढा है जी कि खुदा की बस्ती के नाम पर यहाँ कोई बस्ती बसाई जाएगी। ये जो दंदली की आवाम है ये कहाँ पर जाए? इनके पास अपने एक एक घर बनाने के लिए जगह नहीं है। ये लोग महंगी तरीन जगह ख़रीदने पर मजबूर हैं और हुकूमत मिलकर खैराती इदारों के साथ यहाँ कोई खुदा की बस्ती के नाम पर कोई ड्रामा रचाना चाहती है। ये जिस खुदा का दीन है उसने वाज़िया बता दिया है कि खुदा का अपना घर जो मस्जिद है वो भी कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती नहीं बनाई जा सकती। तो खुदा की पूरी बस्ती इस दंदली की आवाम की ज़मीन पर कब्ज़ा करके किसी सूरत में हम नहीं बनाने देंगे। अवाम इलाका हर सूरत में मज़ामत करेंगे। हमारी लाशों पे से गुज़र कर यहाँ कोई बस्तियाँ बनेंगी। अगर बाहर से लोगों को आके यहाँ पे आबाद करना है, हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हम दादे बटके से एक सकाफ़त के अंदर रह रहे हैं। ये पुरअमन इलाका है, यहाँ कोई चोरी डकैती नहीं है, कत्ल गारतगरी नहीं है। हुकूमत जानबूझकर हमारे इस इलाके को अमन बर्बाद करना चाहती है कि बाहर से लोग लाकर यहाँ बसाए जाएंगे और वो फिर कल दूसरे तमाम किस्म के गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होंगे। हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और जितने भी इंतज़ामी इदारे हैं उनको ये मतनबे करते हैं कि दंदली में इस किस्म की किसी सोसाइटी के लिए कोई ज़मीन नहीं है। ये सिर्फ़ आवाम के मफाद आमा के लिए है, ये दंदली यूनिवर्सिटी के लिए है, ये के लिए है, ये बच्चों के खेलने के ग्राउंड के लिए है, ये तमाम दफातर के लिए है, जो ये दंदली की राजमहल की आवाम की सहूलियात के लिए हैं। यहाँ किसी भी किस्म के कोई भी बाहर से आकर लोग बसाने की कोशिश की गई तो हम इस पर भरपूर मज़ामत करेंगे। जहाँ तक माजरीन का नाम लिया जाता है, सीज़ फायर लाइन के माजरीन को जो बटाली से 2001 में माजर हुए थे, पहले भी ये जगह निशानदेही करवाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी सलार शरीफ साहब ने इस जगह को लेने से इनकार कर दिया था कि ये इस इलाके के मकामी लोगों की जगह है और पूरे राजमहल की मुश्तरका एक ही जगह हमारे पास बचती है, ये जो दंदली प्लाट में है। इसको हम किसी भी सूरत में दंदली से हथियाने की कोई भी कोशिश है वो कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो अभी सिर्फ यूनियन कौंसल राजमहल की आवाम, यूनियन कौंसल गोई, बटाली, पनाग, दंदली, धनवा की आवाम इस पर मुतफिक है कि ये जो ज़मीन है ये आवाम के मफाद आमा की ज़मीन है। इस पर किसी लैंड माफिया को किसी भी नाम पर, बेशक कोई खुदा के नाम पर कब्ज़ा करे या रसूल के नाम पर कब्ज़ा करे, हम नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज जिस मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं ये एक अवामी मसला था। आज हमें खुशी भी हो रही है कि ये अवाम किसी तरह किसी मामले पर इकट्ठी हुई है। दंदली का सिर्फ ये मसला नहीं है, ये तकरीबन जो मसला है ये सारी अवाम का मसला है। और भी इस तरह के कितने मसाइल हुए हैं। मेन जो मसला ये जो हो रहा है ये कत्ल व गारत की तरफ हमें लेकर जा रहा है। लिहाजा हम इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से और मौजूदा दौरे हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपको प्लाट नज़र आ रहा है, ये आपको चरागाह नज़र आ रही है, ये आपको जनाजा गाह नज़र आ रही है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये दंदली की आवाम का हक है। और हम किसी गैर रियासती या गैर जो लोग दूसरे हल्के से हैं
उनको हम यहाँ पर नहीं बसने देंगे। ये इन लोगों का हक है जो यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके अंदर जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो मदनियात हैं, अगर इनका 20% हिस्सा अगर इस आवाम पर लगाया जाए, इस गरीब आवाम का ये हक है कि इस पर लगाया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी महरूमियाँ यहाँ से दूर हो सकती हैं। वस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आप हमारे इस एजाज को लाइव दिखाने के लिए तशरीफ़ लाए। तो जिस तरह के मेरे से पहले चेयरमैन साहब ने, मेरे उस्ताद मास्टर उस्ताद साहब ने, मेरे भाई बशीर साहब ने बात की है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि सबसे पहले जो इंतज़ामिया को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये जो रकबा है हमने हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के बचाया हुआ है, केस लड़ के बचाया हुआ है, और ये इंतज़ामिया भी नोट कर ले और ये सिटी कोटली के लोग जो आने वाले हैं वो भी नोट कर लें कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर कोई आ सकता है तो ये यहाँ के काबुज हो सकता है, उससे पहले कोई वहाँ यहाँ आने का सोचे भी ना। दूसरा, जो मैं सिटी के लोग जो आना चाहते हैं उनको एक पैगाम दूंगा कि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वसाइल का फुकदान है, यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो आप सिटी से निकल कर आ रहे हैं राजमहल में, आप लेना जगह सरदा में, आप लेना जगह जहाँ दखाड़ी पार्क के साथ जो इतना खालसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि दंदली आके आप शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं फिर ये बावर करवाना चाहता हूँ जनाब वाला डिप्टी कमिश्नर कोटली, AC कोटली, SP कोटली साहब कि ये चीज़ नोट कर लें कि अगर यहाँ कोई कब्ज़ा करने के लिए तो बहुत बड़ा तसादम होगा। ये आज का एहतजाज हमारा पूरा अमन एहतजाज ये पैगाम दे रहा है आपको कि हम लोग ये किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। ये हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के उन्होंने बचा के रखा था। तो आज अगर यहाँ हम किसी को बात कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बेगैरती है, हम ये नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम जो भी यहाँ पे शिरकत हैं इस एहतजाज में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये बताया कि हम आवाम एक हैं, सब इकट्ठे हैं। ये जो खुदा की बस्ती के नाम पर खुदा की मखलूक के साथ धोखा किया जा रहा है, ये आवाम का हक है। यहाँ ये चरागाह है, ये मैदान है, और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन सकता है जो बनेगा फ्यूचर में। और ये है कि ये कॉलेज जो है ना अपग्रेड होगा, फिर हमें बिल्डिंग वगैरह बनानी पड़ेगी जिसके लिए वहाँ पे जगह कम है, और ये जगह उसके लिए बेहतर है। ये तहसील यहाँ पे बन सकती है, और यहाँ पे ये किया जा रहा है कि हमारे खुदा की बस्ती के नाम पर खुदा की मखलूक के साथ धोखा किया जा रहा है। ये हम किसी सूरत में नहीं मानते। हमारा यही हक है कि हम ये आवाम के लिए है, आवाम की एक जगह है जहाँ पे ये चरागाह है और बहुत सारी महरूमियों को ख़त्म कर सकता है ये जगह। अगर हम ये जगह इस तरह ज़या करेंगे तो ये सिर्फ हमारे इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे राजमहल के लिए ये नुकसान का बायस बन सकता है। तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि ये हमारी जगह जो है ना ये हमसे ना छीनी जाए, और हमारे यहाँ पे जो भी आवाम है हमारी उनको हक दिया जाए। अस्सलाम।